शकील पागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। दबंग दादी को अंध भक्तों ने दी गाली, बीबीसी ने दी नसीहत। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर ओवैसी का बयान। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का बड़ा गेम प्लान, 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान। पीएम मोदी के रहते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं खेला जा सकता, शाहिद अफरीदी। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दबंग दादी को अंध भक्तों ने दी गाली तो बीबीसी ने दी नसीहत। पिछले दिनों अमेरिका के टाइम मैगजीन में शाहीन बाग की 82 साला बिल्किस बानो दबंग दादी का नाम क्या आया, देश के चंद लोगों के पेट में दर्द होने लगा और सोशल मीडिया पर बुजुर्ग दादी को गालियां बकने लगे। इसे साजिश बताते हुए अब मैगजीन को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग दादी को जाहिल, गवार और आतंकवादी तक कह रहे हैं। दीपक मिश्रा नामी व्यक्ति ने कमेंट करके कहा था कि बताओ बुढ़िया की टांग खबर में लटकी है, मगर दिल में आतंकवाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इस बात पर नाराजगी जताते हुए बीबीसी ने जवाब दिया है कि बड़े बुजुर्गों से क्या ऐसे ही बात करते हैं, या स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि एक ऐसी महिला के बारे में ये बात कह रहे हो जो देश के पीएम मोदी के साथ टाइम मैगजीन में शामिल हुई है। गेट वेल सून। भारत देश का इतिहास हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाता है और कुछ लोग अपने नजरों में खुद को गिराकर पता नहीं किसकी भक्ति में लगे हैं। ये सख्त बीमार है, ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। हम इनको गेट वेल सून कहते हुए बस इतना कहेंगे कि बहुत भेदभाव करते हैं नफरत के ठेकेदार जात पात का। लगवा दो लेबल जाति का भी खून की बोतल पर, देखते हैं कितने लोग मना करते हैं खून लेने से हिंदू और मुसलमान का। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर ओवैसी का बयान। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कृष्ण जन्मभूमि विवाद 1968 में ही सुलझ गया था तो फिर से मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि आखिर उसे फिर से जिंदा करने की क्या जरूरत है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि पूजा का स्थान अधिनियम 1991 पूजा के स्थान को बदलने की इजाजत नहीं देता है। गृह मंत्रालय की इस पर कोर्ट में क्या प्रतिक्रिया होगी। शाही ईदगाह ट्रस्ट और कृष्णा जन्म स्थान सेवा संघ ने अक्टूबर 1968 में इस विवाद को सुलझा लिया था। अब फिर से इसे दोबारा जिंदा क्यों किया जा रहा है, कहा ओवैसी ने। दरअसल मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका में मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा है। दुनिया के तरक्की याफ्ता देश चांद और मंगल ग्रह पर अब पानी और जिंदगी तलाश रहे हैं, मगर हमारे देश के चंद लोग भविष्य को छोड़कर इतिहास में अपने अस्तित्व को तलाश कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि ना ऊंच नीच में रहूं, ना जात पात में रहूं, तू मेरे दिल में रहे भगवान और मैं औकात में रहूं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का बड़ा गेम प्लान, 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान। चुनाव आते ही नेता अपने वादों की पोटलियां जनता के सामने खोल देते हैं, जिसमें लोग लुभावन वादे और मुद्दों को लपकने की दौड़ शुरू हो गई है। अब इस कड़ी में बिहार के इलेक्शन का ऐलान होते ही आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी नौजवानों की नब्ज पकड़ते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे।
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 4,50,000 पद खाली है। हमने 5 अगस्त को बेरोजगारों को लेकर एक पोर्टल बनाया था जिसमें 9,47,000 से ज्यादा बेरोजगारों ने रजिस्टर किया है। हमारी पार्टी बेरोजगारों को लेकर गंभीर है, कहा तेजस्वी यादव ने। देखिए, मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वालों को लोगों ने देखा है, जाना है। एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ 15 साल में जिन लोगों ने सत्ता में राज किया, बिहार को कंगाल बना दिया। एक बिहारी पर लगभग 37,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। अब नेताओं को कोई भी वादा करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब देश बदल चुका है। लोग हर चीज का हिसाब मांगने लगे हैं। किसी ने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद चांद, सूरज और सितारे तोड़कर जमीन पर लाऊंगा, काला धन और अच्छे दिन लाकर बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, हर खाते में 15 लाख डालने की बात कही थी। आज हर वादा फेल होने के बाद जनता खुद को ठगी हुई महसूस कर रही है और नौजवान अपने चहीते नेता पर सोशल मीडिया में भड़ास निकाल रहे हैं और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। पीएम मोदी के रहते हुए भारत में पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं खेला जा सकता, शाहिद आफरीदी। भारत और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों के वजह से दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार की इजाजत के बिना पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। आफरीदी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। आफरीदी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए कभी इनकार नहीं किया। इनका कहना है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट फिर से शुरू हो। उन्होंने ये भी माना है कि तनाव के माहौल में ऐसा होता मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, कहा आफरीदी ने। भारत और पाकिस्तान के लोग लड़ना नहीं चाहते, मगर दोनों तरफ की सियासत के खेल ने इन्हें दुश्मन बना दिया है। मगर आफरीदी को ये जान लेना चाहिए, मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती। सरहद पर जंग और मैदान में खेल की बात एक साथ नहीं हो सकती। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 88,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 60 लाख के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,124 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 94,503 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,56,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 49 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 82.46% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.58% हुआ है। देश में भले ही मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मगर मौतों की संख्या कम होने से लोगों की चिंताएं अब कम हो गई हैं। आज सितंबर है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1637 में जीव विज्ञानी ल्यूस पास्चर का निधन हुआ था, जिन्होंने वैक्सीनेशन, मैक्रोबल
फर्मेनेशन, फर्मेंटेशन और पेस्चुराइजेशन जैसे अहम आविष्कार दुनिया के सामने पेश किए। हिंदुस्तान के मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश का आज ही के दिन 1976 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था, जिनकी गायिका के आज भी लाखों लोग दीवाने हैं। आज ही के दिन 1760 में मीर कासिम बंगाल के नवाब बने थे। भारत के मशहूर निर्माता निर्देशक बॉलीवुड के यश चोपड़ा का आज ही के दिन 1932 को लाहौर में जन्म हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।